वैसे इमेजिन करें आप कि आपके दांत जो है एक दफ़ा गिर जाते हैं, फिर आप जो है एक मेडिसिन लेते हैं या एक इंजेक्शन लगवाते हैं और आपके दांत दोबारा आ जाते हैं। आपको कोई डेंटल इम्प्लांट की कोई ब्रिज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने में एक बहुत ही फिक्शनल और एक हॉलीवुड की मूवी की बात लग रही है, लेकिन अब ये रियल में पॉसिबल होने जा रहा है। इस पे पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि दांत की जो रीजनरेशन है, रीग्रोथ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस चल रही हैं। सबसे जो रिसर्च तो तकरीबन कोई 80 ईयर्स पहले से इस पे चल रही हैं, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन जो रिसर्च अभी तकमील तक पहुंचने वाली है वो रिसर्च जापान में हो रही है। जापान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर काटसु तकाशी, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कोयोटो यूनिवर्सिटी जापान में। तो ये रिसर्च जो है अपने फाइनल मराहल में पहुंच चुकी है। हाय, आई एम डॉक्टर मुनीर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रीजनरेशन ऑफ टीथ, कि अगर आपका दांत कोई गिर जाता है तो उसको क्या दोबारा उगाया जा सकता है। आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, हमने खुद एक वीडियो तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी इसके ऊपर। तो अभी जो है हमें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि वो रिसर्च जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो दांत दोबारा आएंगे ये किस तरह आएंगे, इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है, क्या इसका जो है तरीका होगा। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक प्राइमरी टीथ होते हैं जो बच्चों में दूध वाले दांत आते हैं, जब वो गिरते हैं तो उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं। परमानेंट दांत जो है, अगर उनमें से कोई दांत आपका ज़ाया हो जाता है केरीज, कीड़ा लगने की वजह से या फिर किसी चोट लगने या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं होता उस दांत के आने का। फिर उसको आपको आर्टिफिशियली रिप्लेस करवाना पड़ता है, आइदर विद डेंटल इम्प्लांट्स और क्राउन एंड ब्रिज और पार्शियल डेंचर और कंप्लीट डेंचर। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और ये जो है पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट भी होता है। क्यों ना ऐसा हो कि जिस तरह आपको बुखार होता है या नज़ला ज़ुकाम होता है तो आप एक दवाई लेते हैं, एक गोली लेते हैं, एक इंजेक्शन लगवाते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर इसी तरह हो जाए कि आप एक इंजेक्शन लगवाएं या दवाई लें और आपका दांत जो गिरा हुआ है वो दोबारा उग गए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तभी ये जापान में एक रिसर्च चल रही है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है USAG1 प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो है टूथ बड्स पड़े होते हैं, जो एक दफ़ा दांत आते हैं तो उसके जो जरासीम है वो अंदर जबड़े के अंदर होते हैं। लेकिन जब दूसरे परमानेंट दांत आ जाते हैं तो ये जो USAG1 प्रोटीन है ये उन बड्स को काम करने से रोक देती है, उनका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देती है। तो वो जब एक दफ़ा परमानेंट दांत आ जाते हैं तो उसके बाद और कोई दांत नहीं आते। तो साइंसदानों ने ये देखा कि जिस तरह जो है शार्क्स है, ये इस तरह बाकी जानवर हैं, उनके मल्टीपल एक दफ़ा दांत गिरते हैं दोबारा आ जाते हैं, तो क्यों ना हम ह्यूमंस के अंदर भी इसको ट्राई करें। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम इस प्रोटीन को इनहिबिट कर दें, इस प्रोटीन को रोक देंगे, इसका कोई काउंटर हम निकाल लें, तो हमारे दांत भी इस तरह बार बार आ सकेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले उन्होंने ट्रायल किया माउस के ऊपर, चूहों के ऊपर। उसके बाद जो है काफ़ी सारे जानवर, पैरेट्स और डॉग्स के ऊपर ट्रायल किया और इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रायल सक्सेसफुल रहे और जो है उनके दांत आना दोबारा स्टार्ट हो गए। लेकिन जो है अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर हम ये जो मेडिसिन है, ये USAG1 प्रोटीन है, इसको अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो बॉडी के अंदर और क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं, कोई नुकसान तो नहीं होता है इसका। तो इसके जो है ह्यूमन ट्रायल 2024 में, अक्टूबर 2024 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुए। इसमें तकरीबन कोई 60 जो है ओल्ड अडल्ट जो है ह्यूमंस, उनको लिया गया, उनमें ये जो है मेडिसिन इसको इंजेक्ट किया गया। और इस सबसे पहले जो ट्रायल था वो ये था कि सेफ्टी ऑफ ड्रग, कि इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता। इसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले ट्रायल जो था ह्यूमन पे वो सेफ्टी के लिए था। लेकिन इसका जो है सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो सेफ्टी ट्रायल है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। इसमें कोई किसी किस्म की, जिनके अंदर ये प्रोटीन इंजेक्ट की गई है या उनको दी गई, जिनके अंदर ये मेडिसिन दी गई, उनमें कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया। लेकिन अब जो सेकंड ट्रायल था 2026 में अभी स्टार्ट हुआ है ह्यूमंस के ऊपर, उसमें हमने ये देखना है कि क्या जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये दांत आते भी हैं या नहीं आते। अब जो ट्रायल है उसमें ऐसे लोगों के ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया गया जिनके एक या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग है। तो सबसे पहले जो है अब इसका रिजल्ट वो जब आएगा तो पता चलेगा। अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। अगर कोई आपको सोशल मीडिया पे कहता है कि ये दवा आने वाली है, ये बहुत जल्द आ जाएगी, तो आपको अब दांतों की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डेंटल इम्प्लांट जो है वो फेल हो जाएंगे, डेंटल इम्प्लांट की इंडस्ट्री या ये दांत मसनूई दांत लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। अभी जब ये ह्यूमंस के अंदर सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आपने इन चक्रों में आपने दांत ज़ाया नहीं कर लेने, आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है। और ये जो है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये एक रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम होना है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जो है दांतों का एक सेट और आ जाए। लेकिन इसमें सबसे पहले जो इनको प्रेफरेंस भी रखा गया है, ये वो पेशेंट को प्रेफरेंस पे रखा जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होता है। तो जिनकी कंजेनिटली दांत मिसिंग होते हैं, कोई दांत आता ही नहीं,
इस खाली मुंह होता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन से दांत नहीं आते, तो उन पे सबसे पहले इसको ट्राई किया जाएगा। सबसे पहले उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में भी ये जो सिंगल टूथ या कीड़ा लगने की वजह से, केरिस की वजह से जो दांत ज़ाया हो रहे हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि अभी दवाई अवेलेबल है तो ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल अभी मार्केट में इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री में। तो आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना आपने कि दवाई आ जाएगी, इंजेक्शन से आपके दांत आ जाएंगे। लेकिन जो है ये हमारा काम है आपको आगाह करना। एक नई रिसर्च जो हमारे फील्ड के अंदर आ रही है, रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री मेडिकल के फील्ड के अंदर आ रही है, तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आगाही है। इस वीडियो का मकसद ना कोई सनसनी फैलाना है, ना कोई आपको मिस गाइड करना है या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है। ये हम सिर्फ आपको आगाह करना चाह रहे थे कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रिसर्च चल रही है। बस अगर ये कामयाब हो गई तो बहुत से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं, और जो है करोड़ों लोगों के अरबों डॉलर्स अरबों रुपए बच सकते हैं, ये जो इम्प्लांट और ये जो ब्रिजेस के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जो है इसके सक्सेसफुल होने के बाद ही ये डिसाइड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह आपको ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ एंड जनरल हेल्थ के रिलेटेड आपका अवेयरनेस देते रहें।